जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ रहे हैं, जिसमें पुर्तगाली आए, डच भी आए। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है वो किस प्रकार से आए थे, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि फ्रांसीसियों के बारे में। तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वें मंत्री जो हैं कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने कब की? तो ये हमें याद रखने वाली बात रहेगी, ठीक है, जिसे कंपनी द इन ओरिएंटल भी कहा गया, यानी कि बाद में इसका नाम जो है वो चेंज भी किया गया था। भारत में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में 1668 में सूरत में पहला, क्योंकि हमने सबने सुना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उन्होंने अपना कारखाना सूरत में खोला था। तो आपको पता होना चाहिए कि वो भारत में जो खोला गया था ये व्यापारिक कारखाना सूरत में, ये कब खोला गया था? तो 1668 में, यानी कि 1668 में कैरो फ्रांसिस्को थे, तो उनके नेतृत्व में ये खुला था। और फ्रांसियों द्वारा जो है दूसरा व्यापारिक कारखाना जो है वो मुसलीपट्टनम में जो है वो 1669 में, यानी 69 में जो है वो खोला गया। इसी प्रकार से 1673 में फ्रांसीसी मार्टिन ने जो है पौंडीचेरी की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है कि पौंडीचेरी की स्थापना किसने की है, ठीक है। और ये पूरी तरह जो है वो किला बंद, मतलब चारों तरफ से बंद था, और फोर्ट लुई जो भी बोलते थे इसको था। और 1674 ईस्वी में स्थापित पौंडीचेरी को जो है 1701 में पूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का एक केंद्र भी बनाया गया। इसलिए फ्रांसीसी यानी कि फ्रैंको मार्टिन को जो है भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का जो है वो संस्थापक भी माना जाता है। 1690 से 92 में चंद्रनगर में जो है व्यापारिक कारखाना भी खोला गया है। 1760 में वॉन्डी वॉश के युद्ध में जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त किया, और इस युद्ध में विजय के बाद जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी छीन लिया, और इसके बाद जिंजी या वो माहे पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया था। ये आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध, अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? तो ये आपको याद होना है 1748 में, वर्ष 46 से 48 ऑस्ट्रिया का अधिकार के लिए युद्ध हुआ था। और फिर बाद में जो है एलाशापल की संधि हुई थी, और इसका परिणाम ये रहा कि भारतीय नरेशों की जो है दुर्बलता प्रकट भी हुई थी। इसी प्रकार से द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध की दृष्टि में ही भारत में जो है कि खोज जो हुई वो 1498 में हुई थी, वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली थे खोजकर्ता, उनके द्वारा। नंबर 2, अमेरिका की खोज हुई 1494 में। 4 साल का फर्क है, देख लो, ज्यादा फर्क नहीं, 4 साल का। तो अमेरिका की खोज जो है वो कोलंबस के द्वारा, स्पेन का रहने वाला था, उनके द्वारा जो है खोजा गया है। ऐसे कैप ऑफ गुड होप जो है वो 1487 में जो है खोजा गया है पुर्तगाली के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की जो है वो
1770 में हुआ है। इसी प्रकार से न्यूजीलैंड है, तो ये भी आपने इनको याद रखना है, खोजकर्ताओं का नाम और वर्ष भी याद रखना है और देश भी याद रखना है। तो ये थे आज के सवाल जो कि हमारे यूरोपियों से जुड़े हुए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।